हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फ्लावर डिस्कस कर रहे थे और हमने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एसेसरी वर्ड क्या है या इसेंशियल वर्ड क्या है। ठीक है, तो मोस्टली 4 पार्ट्स निकल के आए थे हमारे पास में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला आपका जो था वो एसेसरी वर्ड था, ठीक है, सहायक घेरा था, और एंड्रोशियम और गाइनीशियम आपके इसेंशियल वर्ड हैं जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोस्तों, अगर हम लोग कैलिक्स की बात करें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का सबसे बाहरी घेरा होता है, ठीक है, और आपका किससे बना होता है? ये आपका सेपल से मिलके बना होता है, सेपल से। ठीक है, तो कैलिक्स जो आपका है वो क्या है? आउटर मोस्ट वर्ड है एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। दोस्तों, अगर सेपल्स फ्री हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिपेलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसिपेलस। मतलब सारे के सारे सेपल कैसे हैं? फ्री हैं, तो क्या बोलेंगे? पॉलीसिपेलस। और अगर सेपल फ्यूज हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस। तो ये टर्म क्लियर हुआ ना? पॉलीसिपेलस, अगर सारे वर्ड फ्री हैं तो पॉलीसिपेलस। पॉली मीन्स ये होता है मैनी, ठीक है, और गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो अगर सारे सेपल फ्यूज्ड हैं तो बोलेंगे गैमोसिपेलस। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सेपल होता है, ठीक है, वो जैसे ही फ्लावर खिलता है वो गिर जाता है। ठीक है, सेपल फ्लावर ओपन होने के साथ साथ ही फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं? काउडकस। ठीक है, ये आपका मिलता है पपैवर में, जो आपका अफीम का पौधा होता है। ठीक है, पपैवरेसी कुल का मेंबर आपका है ये, पपैवर सोमनीफेरम। तो उसका आपका कैलिक्स कैसा होगा? सेपल कैसा होगा? काउडकस होगा। जैसे ही फ्लावर ओपन होगा सेपल गिर जाएगा। दोस्तों, सेपल का जो काम होता है वो काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। जब आपका फ्लावर बड कंडीशन में होता है, ये आपका फ्लावर मान लो है, ठीक है, और अभी इसकी कंडीशन कैसी है? बड कंडीशन में अभी है फ्लावर ये। तो जो सेपल होता है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वो इसको प्रोटेक्ट करता है कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे फ्लावर ओपन होता है ये सेपल नीचे रह जाएगा, ठीक है, और फ्लावर आपका जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से कुछ। तो जो आपका सेपल होता है वो बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में सेपल गिर जाता है। ऐसे सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुअस। क्या बोलेंगे? डेसिडुअस। ये आपका कहाँ पाया जाता है? मस्टर्ड में। जो आपका सरसों का प्लांट होता है उसमें सेपल कैसा होगा? डेसिडुअस होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा सेपल गिर जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सेपल फ्रूट के साथ साथ में लगा रहता है। आप टमाटर खाते हो, टमाटर जब लेके आते हो तो टमाटर में क्या होता है? नीचे हरी हरी पत्तियाँ 4-5 लगी रहती हैं, 5 पत्तियाँ लगी रहती हैं उसमें है, ठीक है। तो वो क्या है? परसिस्टेंट है, मतलब फ्रूटिंग कंडीशन तक भी आपका क्या है? सेपल लगा हुआ है, ठीक है, कभी गिरता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे ये कि ये सेपल परसिस्टेंट है। किसमें? सोलेनेसी कुल के मेंबर्स में आपका कैसा सेपल होता है? परसिस्टेंट होता है, फ्लावर के साथ भी लगा रहता है। जैसे आप टमाटर खाते हो, ठीक है। दोस्तों, कभी कभी जो सेपल होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। किसमें? हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। ये आपने कभी कंपोजिटी पढ़ाएंगे अभी तो बताएंगे, उसमें कंपोजिटिव फैमिली के मेंबर्स में जो सेपल होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। जो सेपल होते हैं वो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैपस। क्या बोलेंगे इसको? पैपस। जब आपका सेपल जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पैपस। और ये कहाँ देखने को मिलता है? कंपोजिटी कुल के मेंबर्स में देखने को मिलता है।
दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेपल होते हैं वो स्पाइन के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। सिंघाड़ा सबने खाया होगा, ठीक है। सिंघाड़े में जो कांटे लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, ट्रैपा, बॉटनिकल नेम सिंघाड़े का क्या है, ट्रैपा, ठीक है। सिंघाड़े में जो कांटे लगे होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, सेपल ही है, जो परसिस्ट किया हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, फ्रूटिंग कंडीशन तक मॉडिफाइड सेपल है, जो आपका स्पाइंस की तरीके से लगता है। तो दोस्तों सेपल का काम क्या हुआ, प्रोटेक्शन करना काम इनका होता है। अगर ये फ्लावर के ओपनिंग के साथ साथ में गिर गए तो इनको हम लोग बोलेंगे कॉर्डिकस। अगर ये फर्टिलाइजेशन के बाद में गिरे तो इनको हम बोलेंगे डिसिडियस। और अगर ये गिरते नहीं हैं, फ्रूट के साथ भी परसिस्ट करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे परसिस्टेंट। और कभी कभी सेपल जो होते हैं आपके वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैपस। और कभी कभी जो सेपल हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्पाइन। वो आपको मिलता देखने को सिंघाड़े में या ट्रैपा के प्लांट्स में, फ्रूट में, ठीक है। दोस्तों जो कोरोला होता है, अब तो आपका सेपल खत्म हो गया, ठीक है। जो कोरोला होता है, कोरोला आपका सेकेंड एसेसरी व्हर्ल है, ठीक है। पहले क्या था, कैलिक्स था, सेकेंड क्या था, कोरोला। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ पेटल, ठीक है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ पेटल, ठीक है। जो कोरोला होता है वो जनरली ब्राइटली कलर्ड होता है। ब्राइटली कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होता है, इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट हों, तो उसके लिए जो ब्राइटली कलर्ड कोरोला प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा हो, कितना सुंदर गुलाब का फूल होता है, ठीक है, कलरफुल, रेड होता है, पिंक होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है। गुड़हल का फूल रेड होता है तो कितना कलरफुल होता है, ठीक है। तो वो कलर किस वजह से है, आपका पेटल की वजह से है या कोरोला की वजह से है। एक कोरोला कार भी आती है टोयोटा की, ठीक है, तो कोरोला कार का नाम भी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि बहुत सुंदर देखने में होती है, ठीक है। और कोरोला भी बहुत दिखने में सुंदर होता है, तो उसी से नाम पड़ गया उसका कोरोला, ठीक है। दोस्तों यहाँ भी होगा आपका, अगर सारे के सारे पेटल जो हैं वो फ्री हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपिटेलस, ठीक है, पॉलीपिटेलस। और अगर आपका जो पेटल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग गैमोपिटेलस। गैमो का मतलब फ्यूज्ड, ठीक है, गैमोपिटेलस। और पॉली का मतलब फ्री, ठीक है। पॉलीपिटेलस में क्या होगा, आपका पेटल सारे फ्री होंगे और गैमोपिटेलस में पेटल्स आपके फ्यूज्ड होंगे, ठीक है ना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो कैलिक्स होता है और कोरोला होता है उसमें डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर कैलिक्स है या कोरोला है मॉर्फोलॉजिकली। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं उसको, हैं पेरियंथ बोलते हैं। दोस्तों अगर प्लांट में पेरियंथ प्रेजेंट हो तो जाहिर सी बात है वो प्लांट आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कैलिक्स कोरोला नहीं है, उसकी जगह पे उसमें क्या है, पेरियंथ है। अगर ये पेरियंथ क्या है, फ्यूज्ड होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमोफिलस। क्या बोलेंगे इसको, गैमोफिलस। अगर ये फ्यूज्ड हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे गैमोफिलस। और अगर ये पेरियंथ फ्री हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीफिलस, पॉलीफिलस बोलेंगे इसको। दोस्तों जो आपका ग्रैमिनी फैमिली है, ठीक है, उसमें व्हीट आता है प्लांट, WHEAT, ठीक है, व्हीट प्लांट आता है। व्हीट प्लांट का एक इन्फ्लोरेसेंस था, आपका यूनिक इन्फ्लोरेसेंस था स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है। वहाँ पे जो फ्लावर पाया जाता है उस फ्लावर में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला ना होकर के वहाँ पे आपका पेरियंथ प्रेजेंट होता है। और वो पेरियंथ जो होता है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉर्डिक्यूल। क्या बोलते हैं, लॉर्डिक्यूल। इन फैमिली ग्रैमिनी और व्हीट द पेरियंथ इज मॉडिफाइड इनटू स्केल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉर्डिक्यूल। तो ये आपका कैलिक्स के बारे में था, कोरोला के बारे में था और पेरियंथ के बारे में था, ठीक है। दोस्तों अब इसमें आपका बचता है इंड्रोशियम और गाइनीशियम। इसके अलावा इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, और पेरियंथ विद इन द सेम वर्ल्ड, किस तरीके से वो अरेंज हैं उसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।